हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको चतुर्भुज बता दिया था, जिसमें जो आपके सिलेबस में था समलंब चतुर्भुज उसको मैंने बताया था, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को भी हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है चक्रीय चतुर्भुज और इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी, और साथ में हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि सर ये चक्रीय चतुर्भुज एक्चुअल में होता क्या है। तो ज़रा मेरी बात को समझना। देखो, जैसे मैं एक यहाँ पर सर्कल ड्रा कर देता हूँ, सपोज दैट यह हमारा क्या है, एक सर्कल है। तो इस सर्कल के अगर हम जो ये है इसकी परिधि, अगर इस परिधि पर हम कोई चार एक पॉइंट सुनिश्चित कर दें, मान लिया ये ए बी सी डी, ये चार पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिए। अब इन चारों पॉइंट को हम एक लाइन के द्वारा ड्रा करेंगे। जो आकृति हमारी बनकर रेडी होगी यही कहलाएगी चक्रीय चतुर्भुज। याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज बेसिकली वो चतुर्भुज होता है जिसके जो चारों शीर्ष होते हैं, जो वर्टेक्स होते हैं चारों, वो सब वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित होते हैं। चाहे हम ए ले लें या बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, चारों बिंदु में से कोई भी बिंदु ले लें, वो आपके वृत्त के सर्कल के ऊपर, जो वृत्त है सर्कल है, इसकी परिधि के ऊपर ही सुनिश्चित किए गए हैं। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात समझो, मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनके चारों एंगल का सम करें, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, तो इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस काम करता है कि ये जो आमने और सामने के एंगल हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ एंगल ए और प्लस मैं कर दूं इसके सामने जो एंगल है सी, अगर मैं इनका सम करूंगा तो ये क्या होंगे, 180 अंश के होंगे। यानी आमने सामने के कोणों का सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा, यानी एंगल बी और प्लस अगर मैं एंगल डी कर लूँ तो इनका भी सम 180 डिग्री होने वाला है। ये 180 डिग्री के होंगे आमने सामने के कोण, और ये बात उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। अब ज़रा एक बात और आपको समझना है, कुछ थ्योरी जो इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पर कोई एक कोड ले लिया, जीवा ले लिया, ये मैंने ए बी एक जीवा ले लिया, ये वृत्त है और ये वृत्त की एक जीवा है। अब यहाँ से मैंने एक ये बना दिया आपका एंगल, ठीक है ना, ये वृत्त का सेंटर था। यहाँ भी मैंने एक एंगल बना दिया, मान लिया ये सेंटर ओ था और ये बिंदु कोई डी था। तो जो एंगल आपका ओ होगा, ये जो ओ एंगल होगा, ये हमेशा एंगल डी का 2 गुना होगा। यानी बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी केंद्र पर कोण बनेगा, किसी एक जीवा से अगर हम उसकी परिधि पर और उसके केंद्र पर कोण बनाएंगे, तो जो आपका केंद्र पर कोण बनेगा वो हमेशा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ओ किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी के बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया सर कि अब अगर मैं एंगल डी की बात करूं, एंगल डी किसके बराबर होगा, हाफ टाइम ऑफ एंगल ओ के बराबर होगा। यानी अगर मैं यहाँ से एंगल डी निकालना चाहूँ तो एंगल ओ का ऑलवेज आधा क्या हो जाएगा, ये एंगल डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ये कॉमन कोड है, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों की। और यहाँ एंगल जितने, मान लिया यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। मान लिया यहाँ पर 75 डिग्री का बन रहा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का बनेगा, 37.5 डिग्री का बनेगा। हमेशा इस बात को याद रखना कि जितना एंगल, बस एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एंगल ये जो भी होगा ये कोड कॉमन होनी चाहिए, ये जीवा जो है वो कॉमन होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों की।
अगर ये जी हुआ कॉमन, तो जितना भी एंगल आपका सेंटर पर बनेगा उसका आधा हमेशा परिधि पर बनेगा, इस बात को याद रखना है। और दूसरी बात कि आमने सामने के एंगल कितने होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में, 180 अंश के होते हैं, ठीक है ना। ये और किसी में नहीं लगता है, ये बस स्पेशल केस इसी चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। बस इतना ही बेसिक आपको समझना था। सीधे पहुंचेंगे क्वेश्चन के ऊपर और वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आप समझ गए हो तो वेरी गुड। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात का आपको विशेष रूप से याद रखना है कि आज हो सकता है क्वालिटी थोड़ा सा कम हो वीडियो की। रीज़न इसका ये है कि हम लोगों ने रूम शिफ्ट किया है, तो अभी पूर्णतया ये सेट नहीं हो पाया ना लाइटिंग का सिस्टम पूरा, तो आपको थोड़ा सा 2-3 दिन प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा लाइटिंग का, बाकी फिर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आओ ज़रा देखो प्रश्न संख्या नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है आपके सामने, ज़रा मैं केवल आपका चित्र बनाए दे रहा हूँ, फिर आप लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये आपका एक क्या है भाई, ये आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसका नाम दिया है क्या, ABCD। ये है A, ये है B, ये C और ये D। ये 4 आपके क्या हैं, एंगल हैं। यहाँ पर ये है 92 डिग्री और ये 98 डिग्री। ये है भैया 92 डिग्री और ये है आपका 98 डिग्री। देन आपसे पूछा है एंगल B और एंगल C का मान, पूछा है आपसे एंगल B का मान और पूछा है आपसे एंगल C का मान। देखो मैं लैंग्वेज पूरी लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं लैंग्वेज आपको पूरी समझाए दे रहा हूँ। लैंग्वेज कुछ इस प्रकार है प्रश्न की कि एक ABCD आपका चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A आपका 92 डिग्री का है और एंगल B आपका 98 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है कि एंगल B और एंगल C का मान क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो देखो भाई हमें सीधी सी बात पता है, हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है। हम लिखेंगे कि जो आपका चतुर्भुज है कौन सा, ABCD, ये क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन लगाना है ना, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल A प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। अगर एंगल B की वैल्यू रख दें हम 92 डिग्री, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं, ये आ गया 92 डिग्री प्लस में एंगल C और बराबर हो गया 180 डिग्री के। ये 92 उधर जाएगा माइनस कर देगा, यानी एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस में क्या हो जाएगा भैया 92 डिग्री। तो एंगल C कितना आएगा, 92 और 8 कितना हो गया 100 और 80 इधर आपसे आ गया, यानी 88 डिग्री आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल C का मान कितना आ गया, 88 डिग्री आ गया। भाई जोड़ोगे अगर आप तो 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1 आ गया, 8 8 16 1 17 और हासिल 1 जोड़ोगे 18। यानी ये जो एंगल आ गया ये कितने डिग्री आया, 88 डिग्री आया। तो हम इसके सामने लिख सकते हैं हमारा इसका मान आ गया कितने डिग्री, 88 डिग्री। अब आप 2 तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हो। 3 एंगल आपको पता चल गए, चाहो तो आप चारों एंगलों का सम कर लो 360 डिग्री, या फिर आप इन दोनों का सम कर लो, बात एक ही है। 102 इधर से भी आएगा, सॉरी 102 का है 98, तो 82 डिग्री इधर से भी आएगा और 82 डिग्री चारों से भी आएगा। तो हमें पता है पुनः, अगर मैं पुनः इस क्वेश्चन में लगाऊं कि एंगल ये D और एंगल B कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी एंगल B और प्लस में एंगल D ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें एंगल D की वैल्यू पता है कितनी है, 98 डिग्री।
हम यहाँ 98 रखेंगे तो एंगल बी प्लस में 98 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जाएगा उधर माइनस कर देगा, यानी अब मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 92 डिग्री, तो अब 98 डिग्री है ना, ये 98 डिग्री है। तो अब बताओ एंगल बी कितना आएगा, 98 और 2 कितना हो गया 180, इधर बचा तो ये 82 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। यही दो आपसे पूछा था, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी आ गया 82 डिग्री और एंगल सी आ गया आपका 88 डिग्री। अब अगर आप इन चारों का सम करोगे तो आपका 360 डिग्री ही आएगा। ज़रा देखो 8 8 16, 16 4 20 का 0 हासिल आ गया 2, 8 8 16 और 16 और 8 8 त्रिक 24 हो गया, 8 चौक 32, 33 34 35 36, 360 डिग्री आ रहा। और हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों एंगलों का सम कितना होता, 360 डिग्री होता। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था जो आपकी समझ में आया होगा। इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन भी बनेंगे, बस उतना टफ आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल बस बेसिक चीज़ें ही पढ़ना है। ठीक है ना जी, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर वो प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये सारे पिछले साल के प्रश्न हैं आपके। जितने भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा ये पिछले साल आपके पेपर में पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बस इन पर आप अपनी कमांड जो है, पकड़ जो है वो अच्छे से बिल्कुल मजबूत रखना। ठीक है ना जी। देखो क्वेश्चन नंबर में 2 की बात करता हूँ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि वृत्त में AC वृत्त का व्यास है। ठीक है, देखो पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। निम्न चित्र में एक चित्र है, निम्न चित्र में AC व्यास है, वृत्त का व्यास क्या है, AC है। आगे बात करा x का मान ज्ञात करो। x है, x का आपको मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करो यदि एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। अच्छा, यदि पहले तो मैं आपको ना फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ। ये आपके सामने ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक है ना जी। यहाँ पर है पॉइंट A, यहाँ पर है पॉइंट B और इसके जस्ट सामने यहाँ पर है पॉइंट D। उसके बाद यहाँ है आपका पॉइंट के E और इस तरफ है आपका पॉइंट C। अब A से हमने C को मिलाया है, C के बाद हमने इसको B से मिलाया है, उसके बाद हमने इसको D से मिलाया है और फिर हमने D को किससे मिलाया है, E से मिलाया है और इसको हमने किससे मिलाया है, C से मिलाया है। इतनी बात है और ये मैंने इसको ऐसे मिला दिया है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल, ये आपका x डिग्री है, उसके बाद ये आपको 36 डिग्री दिया है, 36 डिग्री। आपसे केवल x का मान पूछे है, केवल x का मान पूछे है। अब मेरी बात को बहुत ही प्रेम से आपको समझना है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं लगा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज़रा मेरी बात को समझो। एक बात मैंने अभी आपको बताई है, नहीं बताई है तो वो बात आप यहाँ पर समझो। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर व्यास क्या है, AC, इस बात को समझना। अगर मैं एक यहाँ पर सर्कल बना दे रहा हूँ, एक ये सर्कल, और मैंने इसका व्यास कह दिया कि ये इसका AB कोई व्यास है, मेरी बात को समझना, ये AB कोई व्यास है, तो इस व्यास से हम अगर कोई भी एंगल बना दें, इस व्यास से हम कोई भी एंगल बना दें तो परिधि पर हमेशा बना हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्या सर कि ये आपका अर्धवृत्त है, क्योंकि एक ये वृत्तखंड हो गया। बात को समझना भाई, ये आपका क्या है, व्यास है ना, ये व्यास है और व्यास 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो एक ये हो गया वृत्तखंड और एक ये हो गया वृत्तखंड। तो चाहे मैं यहाँ से एक एंगल ऐसे बना दूँ तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगलों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री का होगी। बिकॉज ये क्या है, अर्धवृत्त में बने कोण हैं। अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इस पॉइंट को आप कहीं नोट कर लो। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 अंश का होगा। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में दिया गया है कि AC क्या है, सर्कल का क्या है, डायमीटर है। सर्कल का क्या है भैया, ये
व्यास है। तो अगर ये AC सर्कल का व्यास है तो सर्कल से कौन एंगल बन रहा है? देखो एंगल CBA या ABC ऐसे समझ सकते हो ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप कहोगे कि एंगल कौन सा ABC कह लें या CBA कह लें। तो अगर मैं एंगल ABC कहूँगा तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसका रीज़न क्या है आप लिख सकते हो। इसका रीज़न जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? 90 अंश का होता है। ये थ्योरम होती है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अर्धवृत्त में कोण बना कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। यानी ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है तो ये 36 डिग्री आ गया। ये कितने डिग्री होगा? 36 4 40 50 90, क्या ये 54 डिग्री का होगा? अगर ये पूरा एंगल आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। देखो ये, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि एंगल CB और ये CBD, अगर मैं कहूँ एंगल CBD और प्लस में कौन सा एंगल, ये एंगल मैंने ऐड कर दिया और ये एंगल ABD, अगर ये एंगल भैया ऐड किया और ये एंगल ऐड किया तो इस एंगल का मान आप बताओ कितने डिग्री का होगा? इस एंगल का मान क्या 56 डिग्री 54 डिग्री का होगा? अरे कैसे होगा, ज़रा समझने का प्रयास करो। अगर ये 36 है तो ये 54, तभी तो इन दोनों का सम मिला के 90 डिग्री का होगा। क्योंकि अगर ये आपका व्यास है तो ये यहाँ से पूरा टोटल 90 अंश का कोण बनाएगा। तो एक अगर 36 है तो दूसरा 54, तभी ना दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री का आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एंगल ये कौन सा होगा? AB और D, ये एंगल होगा ABD। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो एंगल ABD ये कितने डिग्री का होगा? 54 डिग्री का होगा। कारण समझ में आ गया? अब आप देखो, अब आपको एक यहाँ पर चतुर्भुज दिख रहा होगा। कौन सा चतुर्भुज? ज़रा मेरी बात को समझना। मैंने कहा चतुर्भुज ABDE, ये आपका चतुर्भुज दिख रहा ना, ABD और E। मैंने जो लिखा है उसी पॉइंट पे गौर करो। चतुर्भुज ABDE, ABDE ये चतुर्भुज हो गया ना। अब ये और ये इसके आमने सामने के एंगल हैं। एंगल B और एंगल E ये आमने सामने के एंगल हैं। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABDE में जो एंगल B होगा और एंगल आपका जो E होगा, इनका सम कितने डिग्री का होगा? 180 अंश का होगा। कारण लिखना है तो लिख सकते हो, ये क्या है? चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है ना। तो एंगल B आपने ज्ञात किया है कितने डिग्री? ये देखो 36 डिग्री 54 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 54 डिग्री और प्लस में मैं कह दूंगा एंगल के E बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। 54 जाएगा माइनस कर देगा। तो एंगल E की वैल्यू रख दो चाहे x, मैंने x रख दिया। तो 180 अंश माइनस हो जाएगा 54 डिग्री। उत्तर कितना आएगा? 54 6 60 60 20 80 126। x का मान कितना आ जाएगा भैया? 126 डिग्री आ जाएगा x का वैल्यू। 126 जोड़ोगे 6 4 10 हासिल 1 5 2 7 1 8 1 1 2, 126 आ जाएगा x का बिल्कुल करेक्ट मान। x का मान कितना आएगा? वो आ जाएगा 126 डिग्री। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। समझ में आया? इस बात को आपको समझना है कि जो भी आपका अर्धवृत्त में बना कोण होगा वो 90 अंश हो जाएगा बस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं और याद रखना इनसे बाहर कभी भी प्रश्न PNP नहीं पूछ सकता है। इस बात को आप हमसे लिखित तौर पे ले लीजिए। इन्हीं कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन पूछेगा, उनको इनसे बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या क्या चक्र जिसका एंगल B 95 96 A बराबर C, तो A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज पहले तो बना देता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया ABCD, ये ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है। A
बी सी और डी चक्रीय चतुर्भुज मैंने बना दिया। अब आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल ए बराबर आपको वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू है, अच्छा एंगल बी बराबर दिया गया, सॉरी एंगल बी बराबर दिया गया है 95 डिग्री। ये दिया है क्वेश्चन में, मैं लिखे दे रहा हूँ ना, गलत मत करना। यहाँ पर एंगल बी की डिग्री कितनी है, 95 डिग्री है। आगे आपसे कहा गया कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। तो आपसे पूछे हैं, तो इतनी बात आपसे पूछे है कि एंगल ए का मान कितना होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आप में कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। मेरी बात को समझना, जो भी मैंने आपको अभी बताया वही कंसेप्ट लगेगा। ये एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को मात्र एक रेक्टेंगल मान लूँ, कैसे मान लूँ, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, हमने कहा भाई आप बाहर आ जाओ। सपोज दैट यह हमारा एक अब चतुर्भुज बन गया जिसका नाम है ए बी सी और डी। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 95 डिग्री है, 95 अंश है। तो एंगल बी कहाँ है, ये देखो, इसका मान हो गया 95 डिग्री, 95 अंश। अब आगे अभी कुछ मत सोचो, समझ लो हमें कुछ नहीं आता है। हम क्या करेंगे, अगर हम एंगल डी की वैल्यू निकालें तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। और एंगल डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ए प्लस में एंगल डी, भाई एंगल बी और प्लस में एंगल डी, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के क्या हैं, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल हैं। और अभी थ्योरी में मैंने बताया कि आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है, 180 अंश हो जाता है। तो अब एंगल बी की वैल्यू रख देंगे 95, मैंने रख दिया 95, ये हो गया एंगल डी और ये इसका मान हो गया 180। तो क्या मैं एंगल डी का मान निकाल सकता हूँ, आसान हो गया ना सर। 95 प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में, यानी एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 95 डिग्री, यानी एंगल डी कितना आएगा, 95, 5 हो गया 100 और 80 ये ऐड हो जाएगा, यानी एंगल डी कितना आ गया, 85 डिग्री आ गया, 85 अंश आ गया। इस एंगल का मान कितना आ गया, 85 अंश आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में एक और आपको क्या दिया गया, हिंट, कि जो भी एंगल ए होगा वही एंगल सी होगा, यानी ये दो एंगल आपके बराबर होंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, x डिग्री का है, और ये भी एंगल कितने डिग्री का है, x डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, बराबर है ना। तो जब ये x और ये x, आप यहाँ पर m n कुछ भी मान सकते हो, डजेंट मैटर, बट जो मानोगे बिल्कुल सेम होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि एंगल ए और एंगल सी क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये दो इक्वल हैं तो हम यहाँ से एक और थ्योरम लगा सकते हैं, क्या, कि सर एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी ये एंगल ए और प्लस में एंगल सी, ये कितने डिग्री होंगे भैया, 180 डिग्री होंगे। कारण हमारा यही रहेगा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, यानी यहाँ हम x रख दें, यहाँ x रख दें, तो मान कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो ये x कितना हो गया, 2x बराबर 180 डिग्री, यानी अगर x बराबर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 90 बार में, x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, 90 अंश आ गया। अब चाहे एंगल ए का मान पूछे चाहे सी का मान पूछे, मान पता चल गया, ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, क्वेश्चन का सही जवाब है। अब आप कहोगे सर आपने ये एंगल क्यों निकाला, इसका रीज़न क्या है। रीज़न इसका ये है मेरे भाई कि क्वेश्चन में आपसे एंगल डी का मान भी पूछा था जो मैंने मेंशन नहीं किया था। तो एंगल डी का मान भी हमें पूछा था और हमने बता दिया एंगल डी का मान कितना आ गया, 85, और एंगल ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यही क्वेश्चन का सही जवाब है। 2019 का ये क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ, 2019 का आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचेंगे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाने की क्या हम करेंगे भाई, कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4, प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए क्या कह रहा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ तक? चलें, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस चैप्टर को समझने के लिए। और क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बिल्कुल तय है सर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और समझना आपको पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर पुनः एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूँ। मैंने एक यहाँ पर आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दिया। इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले ये आपका क्या दिया है, एक कोड दी है जिसका नाम है BC। ये BC पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये आपका एक एंगल है यहाँ पर A, उसके बाद आपका ये एक एंगल है D, यानी ऐसे करके यहाँ से एक और एंगल है जिसका नाम है D। नीचे को आपका एंगल आया है E, ये आया है एंगल E। अब इसमें आपको गिवन क्या क्या है, आपको दिया गया है जो त्रिभुज ABC है, एक समबाहु त्रिभुज है। यानी जो त्रिभुज ABC है यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समद्वि, ये सब दिया है क्वेश्चन में, समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे कहा गया DE वृत्त पर 2 बिंदु हैं, यानी जो D है और E है, ये वृत्त पर 2 बिंदु हैं, ये आपको दिया गया है। वृत्त पर 2 क्या हैं, बिंदु हैं, पॉइंट हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे पूछा है BE यानी एंगल E और किस एंगल का मान है, एंगल E के बाद एंगल D का मान, एंगल D, इन दोनों का मान पूछे, एंगल E का मान और एंगल D का मान, इन दोनों का मान आपसे पूछे हैं। जरा बताओ क्या आएगा उत्तर। ये समद्विबाहु नहीं, ये समबाहु है ना, ये समद्विबाहु नहीं, इसको आप समबाहु कर लीजिए, ये समबाहु है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ये समबाहु त्रिभुज है। अब मैं समबाहु त्रिभुज की आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, जरा समझो। समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज, इसका क्या रोल है सर? देखो, अगर मैं ये समद्विबाहु एक त्रिभुज बना देता हूँ तो समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हो कि एंगल ये जो AB भुजा होगी, ये BC और AC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब ये बाहु नहीं, भुजाएं, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। एक बात को समझो, अगर तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, और एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के, और ये सारे किसके बराबर होंगे, 60 अंश के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं, इन तीनों का मैं टोटल कर दूं, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, आपको पता है। और यह एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सारे एंगल बराबर। तो लेट कर लेते हैं कि यह हमारा x डिग्री होगा, यह भी हमारा x डिग्री होगा, और यह भी हमारा x डिग्री होगा। ये तीनों हमारे x डिग्री के हैं। क्यों है? क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर मैं यहाँ पर x डिग्री रख दूँ, यहाँ पर x डिग्री रख दूँ, यहाँ पर x डिग्री रख दूँ, तो इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x मिलकर क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और बराबर 180 डिग्री। अगर मैं x का मान निकालूंगा तो क्या 60 डिग्री आएगा, यानी ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, यह भी 60 डिग्री का, यह भी 60 डिग्री का। अब इससे कोई वास्ता नहीं था यहाँ पर, लेकिन बस आपको ये समझ में ज़रूर आना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण का मान कितने अंश होता है, 60 अंश होता है। अब यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में, और इसका हम आंसर लाएंगे। अब ज़रा हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। त्रिभुज में पढ़ाऊँगा अभी एक बार और।
टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने 3D पढ़ाया, अभी 2D मैंने नहीं पढ़ाया है, तो 2D भी मैं पढ़ाऊँगा बहुत जल्द, बस एक बार ये सिलेबस ख़त्म होने दो, है ना। देखो अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ एंगल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC को सोचो तो ये पूरा आपका कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी पूरा आपका कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये भी पूरा आपका 60 डिग्री का होगा। आपसे पूछे हैं D और E वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं। D और E ये वृत्त पर स्थित दो क्या हैं, बिंदु हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये जो A, B और C ये जो एंगल है, एंगल A मैं डायरेक्ट बराबर कर सकता हूँ एंगल D के। इसका कारण कोई बता सकता है? एंगल A डायरेक्ट बराबर होगा एंगल D के। कारण सुनो, ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। याद रखना, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एंगल A आपका 60 डिग्री है तो एंगल D भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी एंगल D का मान कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। एक एंगल का मान पता चल गया, 60 डिग्री है एंगल D का मान। अब हम इस एंगल का मान कैसे पता करें, एंगल E का मान आपको दिख रहा होगा चतुर्भुज, कौन सा, A, B, E और देखो A, B, E और C, ये आपका एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। A, B, E और C ये आपका एक चतुर्भुज है ना। और चतुर्भुज में आपको पता है ये कैसा चतुर्भुज है भाई, चक्रीय चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज है ना। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का सम 180 अंश, यानी एंगल A और प्लस में एंगल E, इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। सीधी सी बात, एंगल A का मान कितना है, 60 डिग्री। 60 प्लस में एंगल E बराबर के 180 डिग्री। 60 जाएगा माइनस करेगा तो 180 डिग्री, 180 माइनस के 60, यानी एंगल E कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो कुछ लोगों को हो सकता है ये बात ना समझ में आई हो कि सर ये कैसे हो गया, तो मेरी बात को समझना। एक थ्योरम होती है, इस पॉइंट को नोट रखना कि वृत्त के एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं, बने कोण वो हमेशा बराबर होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो आपको आ गया, 60 डिग्री 120 डिग्री। एंगल D आया 60 डिग्री, एंगल E आया 120 डिग्री। बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आपका BC, यहाँ से एक ये आपका टोटल वृत्तखंड है। ज़रा यहाँ पर समझो, ये अगर मैं आपसे बता दूँ, ये आपका B था और ये आपका C था। ऐसे आपका एक वृत्तखंड बना है कि नहीं बना है, BC। तो यहाँ से एंगल A, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे एंगल हैं। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये कल को नीचे का हो गया ना तो भी बराबर होगा। अगर मैं कह दूं कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होंगे, ये एंगल जितना भी होगा उतना ही ये एंगल हो जाएगा। तो ये थ्योरम होती है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई लाइक करो, शेयर करो। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है, हमें पता है। लाइटिंग की थोड़ी सी कम व्यवस्था है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए, रूम शिफ्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 दिन ऐसे ही क्लासें चलेंगी। ज़्यादा क्लास ना रुकें, इसलिए मैंने आपको क्लास दिया। अगर आपको पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।